Now, let me call upon Urvashi Madam, Urvashi Agarwal, or Urvi, who shall share her thoughts on Draupadi. She is a renowned speaker and a motivational coach, and I request her to deliver her address now. Thank you. Thank you, Jiva. Thanks a lot. And thank you, Anushka, Preeti, and Cheer Sagar. And it's an honor for me to be a part of this celebration of Women's Day under the Summit organization. And here, I was listening to everyone who are really very good speaker. Now I'm here to speak in Hindi. So I hope you will understand. And thanks, as you know, as you all know, that I'm a poetess also. So I will keep my words here with my poetry. So I'll start with few lines. That वफा की बात कैसे अब, since it is a महिला सशक्तिकरण डे, तब मैं बात करती हूँ कि वफा की बात कैसे अब, करो मत जिक्र उल्फत अब, नहीं मिलती नहीं मिलते नहीं मिलते मोहब्बत अब, अगर चाहे तो बाजी अब भी हम ही जीत सकते हैं, मगर होती नहीं उर्वी हम से ही बगावत अब, मगर होती नहीं उर्वी हम से ही बगावत अब। मैं यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर मेरी हिंदी किसी को समझ आ रही है तो कृपया म्यूट करके आह और वाह जरूर कीजिए, यानी कि दाद भी दीजिए। बिकॉज दिस इज अ पोएट्री सेशन, थोड़ी सी स्पीच होगी। तो एक दोहे के साथ शुरुआत करती हूँ कि गूंगी बहरी आंधरी घर की हर दीवार, अनुष्का, गूंगी बहरी आंधरी घर की हर दीवार, कहना सुनना चीखना रोना है बेकार, कहना सुनना चीखना रोना है बेकार। हम कुछ भी कह लें, लेकिन हम यहाँ पुरुष प्रधान देश में रहते हैं, तब कुछ मेरी बातें इस तरीके से आएंगी। और एंड में मेरी कविता होगी द्रौपदी से संबंधित। वैसे तो नीरा जी ने बहुत कुछ द्रौपदी के बारे में कहा है, मेरी भी एक कविता उस विषय पर होगी। तो शुरुआत करती हूँ कि महिला दिवस एक दिन पूरे साल में सिर्फ एक दिन, आज महिला दिवस है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, तालियां बजाऊं, नाचूं या अफसोस करूं, धन्यवाद दूं पुरुषों को या वारी वारी जाऊं या धिक्कारूं, महिला दिवस क्यों, पुरुष दिवस क्यों नहीं? महिला दिवस क्यों, पुरुष दिवस क्यों नहीं? महिलाओं के लिए सिर्फ एक दिवस और बाकी के दिवस पुरुष खुद के लिए 363 या 64 दिन सुरक्षित रख इतरा रहे हैं, जबकि होना इसके ठीक ठीक विपरीत चाहिए। आप ही बताइए, बिना महिला के किस पुरुष का काम चल पाता है? ये महिलाएं ही हैं जो उन्हें जन्म देती हैं, पालती हैं, पोसती हैं, गर्भ धारण करती हैं और प्रसव की वेदना को सहती हैं। आप एक बात बताइए, पुरुष कितना भी भरा पूरा ना हो, वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, तो महिला के साथ कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है पुरुष का। तो वो प्रसव पीड़ा से भी गुजरती है, अगली पीढ़ा को बड़ा करती है, अपनी अगली पीढ़ी को पालती पोसती बड़ा करती है और घर बनाती है, घर चलाती है। उनके लिए साल में सिर्फ एक दिन। शोले का गब्बर होती ना तो कहती बहुत नाइंसाफी है रे। तो जो लोग अकेले रहकर ये साबित कर रहे हैं कि वो बिना महिला के रह सकते हैं, उनसे पूछो कि जो अनाज वो खा रहे हैं उसे बोने, काटने, छांटने में ना जाने कितनी महिलाओं ने सहयोग किया है। जो दूध वो पी रहे हैं उसे निकालने में कितनी महिलाओं की सुबह की मीठी नींद कुर्बानी पर चढ़ी है। तो आधी जनसंख्या वाली महिलाएं अपना बोझ तो उठाती ही हैं, बाकी की आधी जनसंख्या को तो अपने बलबूते पर जिंदा रखती हैं। पुरुषों के खिलाफ नहीं और होना भी नहीं चाहिए। मैं सच कह रही हूं कि पुरुषों के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं हूं और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन उनकी ये सोच मुझे सचमुच तरस आता है कि उन्हें लगता है कि अगर एक दिन के अलावा बाकी के सब दिन उनके नाम कर दिए तो हम कहां जाएंगे। उन्हें हमारी क्षमताओं का पता नहीं है, तभी तो वे हमें बराबरी का दर्जा देने से डरते हैं। हाँ, बातें बड़ी बड़ी कर फुसलाने में जरूर माहिर है, लेकिन हकीकत क्या है ये हर महिला जानती है कि नहीं? क्या आप मेरी बात का समर्थन करते हैं? तो उर्वी की लिखी हुई दो पंक्तियां हैं कि शापित ही नहीं करते औरत को जमाने में, जब गौतम ऋषि श्राप देकर अहिल्या को पत्थर बना देते हैं, तब मैं कहती हूँ
कि शापित ही नहीं करते औरत को जमाने में, ऐसे भी हैं दुनिया में जो ताज बनाते हैं, ऐसे भी हैं दुनिया में जो ताज बनाते हैं। पुरुष द्वारा चलाए जाने वाले समाज में महिला की हैसियत साल में एक दिन से अधिक की नहीं है, यानी सिर्फ 0.27%, और हम मात्र 0.27% हिस्सा पाकर इतरा रही हैं। तो बतलाइए क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्योंकि धर्म भी पुरुष बनाता है और फिर उसे जुड़े रस्मों रिवाज भी पुरुष बनाता है। यहाँ तक कि धर्म का भगवान भी पुरुष ही बनाता है। हर धर्म में अवतार, पैगंबर, ईश, दूत केवल पुरुष ही होते हैं, महिलाएं नहीं। और यदि महिलाओं के मन में बचपन से ही भगवान का डर नहीं बिठाया जाए तो होश संभालने का महिलाओं के मन में बचपन से ही भगवान का डर नहीं बिठाया जाए तो वह होश संभालते ही विद्रोह कर दें। इसलिए दुनिया भर में औरत का जो शोषण हुआ है वो इसी भगवान के नाम पर और इसी भगवान का डर दिखाकर हुआ है जो पुरुष के द्वारा बनाए हुए हैं। ये व्यवस्था बदलेगी, आज नहीं तो कल बदलेगी। हम नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां देखेंगी कि साल में 182 दिन महिलाएं मनाएंगी, 182 दिन पुरुष मनाएंगे, और हर 4 साल बाद आने वाला अतिरिक्त दिन दोनों मिलकर साथ मनाएंगे। तो इस परिवर्तन में भले ही साल नहीं सदियां लगेंगी, पर यह होकर रहेगा। शेरनी महिलाओं को आजादी का खून उनके मुंह लग गया है, अब वो इसे पाकर ही रहेंगी, ये तय है। ये कब, ये तय नहीं। तो शायरा लता हया जी के इस शेर से बात खत्म कर रही हूँ कि जब मैं चाहूंगी पिंजरा ले उड़ूंगी, परों को आजमाना आ गया है। और अब मैं अपनी वो कविता आपके सामने जरूर रखूंगी जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। सिंस आई वांटेड टू स्पीक अबाउट द्रौपदी। चाहत में बगावत में शमशीर ये औरत है। कविता शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियां। चाहत में बगावत में शमशीर ये औरत है, हर दौर में मर्दों की तकदीर ये औरत है, हर दौर में मर्दों की तकदीर ये औरत है। तो अभी द्रौपदी के बारे में कुछ बात हो जाए कि द्रौपदी इज अ वेल acclaimed इंडियन वुमन which is symbol of strong and committed woman. Though every woman is a Shakti and we always hear Nari Shakti, but we never hear Purush Shakti. Am I wrong? Draupadi is a name of pride of woman and just a character of Mahabharata. We all need to learn as now Draupadi fought against the disrespect to women and fight back for our respect. Draupadi faced all odds in her life and did not lose her confidence and also motivate her husbands to fight for her respect and pride. This also shows that she was just not a woman but a warrior too. Today, on this International Women's Day, I wish each woman should fight for her respect and pride and motivate the entire society to extend respect to every woman. आज आवश्यकता है कि प्रत्येक पुरुष व महिला को सभी महिलाओं का मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यदि हम महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो शायद हम सभी को महाभारत का सामना करना पड़ सकता है। और हम सभी को यह ज्ञात है कि महाभारत होने का क्या कारण था। तो मैं तो आज यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं का सम्मान करो, महाभारत से बचो, क्योंकि यह अधिक सरल है ना कि महाभारत करना, फिर चाहे वह व्यक्तिगत जीवन में हो या समाज में हो। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा रचित द्रौपदी खंड काव्य कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने लेकर आई हूँ द्रौपदी की नजर से। यहाँ मैं बताना चाहती थी कि द्रौपदी महाभारत क्यों हुआ, उसके सभी आपको आंसर मिल जाएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा मेरी इन पंक्तियों से। लेकिन ये द्रौपदी की अपनी समीक्षा है, तो द्रौपदी ने, जैसा कि हम बड़े हुए हैं जो आज द्रौपदी के बारे में सुनकर, महाभारत के बारे में सुनकर, तो वो पंक्तियां मैं यहाँ रखती हूँ। तो वो कुछ गलतियां द्रौपदी से हुई थी शायद, जो कि जैसा कि हमने सुना और पढ़ा है, तो मैं उन गलतियों के बारे में यहाँ कहना चाहती हूँ। तो पहली गलती थी कुंती। यहाँ द्रौपदी खुद कहती है कि काश वचन स्वीकार न करती, मैं भी रेखा पार न करती। 5 पिया स्वीकारे क्यों थे, अपने भाग बिगाड़े क्यों थे। काश विरोधी हो जाती मैं, थोड़ा क्रोधी हो जाती मैं। काश न मेरे हिस्से होते, शुरू नहीं फिर किससे होते। काश मुझे वरदान न मिलता, देखो
ये शमशान न मिलता। खुला शिवा का नेत्र न होता तो शायद कुरुक्षेत्र न होता। तो मेरी हर पंक्तियों में पंच लाइन होगी काश, और युद्ध के पर्यायवाची शब्दों को मैंने यूज किया है। तो कुरुक्षेत्र से बात शुरू करती हूँ कि खुला शिवा का नेत्र न होता तो शायद कुरुक्षेत्र न होता। दूसरी गलती, काश करण को वर लेती मैं, वाणी वश में कर लेती मैं, काश उसे ना तोड़ा होता, कष्ट न साथ निगोड़ा होता, काश जाति में बीच न लाती, दुख इतना मैं फिर क्यों पाती। करण पे यूं तो रीझ गई थी, जाति सुनी क्यों खींच गई थी, काश वो मेरा हित कर होता तो परिणाम न दुष्कर होता। करण अगर ना रोता शायद फिर संग्राम न होता शायद। बात एक ही होगी, युद्ध के पर्यायवाची। तो यहाँ मैंने संग्राम वर्ड रखा है, संग्राम शब्द रखा है युद्ध का पर्यायवाची। काश करण अगर ना रोता शायद फिर संग्राम ना होता शायद। तीसरी गलती, दुर्योधन से जुबा लड़ाई, सचमुच कृष्णा अब पछताई, काश न कसती उस पर ताना, काश न कसती उस पर ताना, फिर क्यों पड़ता कष्ट उठाना। देखा है बुत अंधा होता, अंधे का सुख अंधा होता। जैसे कि हमने पढ़ा और सुना है, तो मैंने इस कविता के माध्यम से ये वर्ड्स यहाँ रखे हैं कि देखा है बुत अंधा होता, अंधे का पुत संधा अंधा होता, काश नहीं मैं उस पर हंसती, जान मुसीबत में क्यों फंसती, मैंने तो परिहास किया था, वो समझा उपहास किया था। जो दुर्योधन क्रुद्ध न होता तो शायद ये युद्ध न होता, जो दुर्योधन क्रुद्ध न होता तो शायद ये युद्ध न होता। चौथी गलती, दुशासन को माफ न करती, दुशासन को माफ न करती, फिर शायद इंसाफ न करती, काश बांध में वेणी लेती, मुझ पर ध्यान सभा न देती, काश कि मैं भी कसम न लेती, लहराती फिर घर की खेती, काश नहीं सौदाई होता, रिश्ता ना दुखदाई होता, लिया अगर वो वचन न होता, क्रोध हमारा सघन न होता, रिश्तों का अनुबंध न होता, ऐसा भी फिर द्वंद न होता। मैंने कहा था युद्ध के पर्यायवाची दूंगी कि काश न जाना होता वन में। यहाँ मैं ये बात कहना चाहती हूँ, जब मीन्स उस जो उन्होंने डाइस खेला था उसके बाद सभी वन में चले गए थे, तो द्रौपदी को मना किया गया था, लेकिन द्रौपदी जाना इसलिए चाहती थी कि वो युद्ध के लिए अपने पतियों को उकसा सके, बिकॉज पांडव बहुत भोले थे। तो काश न जाना होता वन में, कभी न जलती ज्वाला तन में, काश उसे हम दंडित करते, दर्प दुष्ट का खंडित करते, काश उसे मरवाया होता, रावण वहीं जलाया होता। जयद्रथ की बात कर रही हूँ, जब जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण कर लिया था, जी सबका यूं ही पसीजा था, वो कौरव दल का जीजा था, क्यों चक्रव्यूह शर्मिंदा होता, सुत यदि मेरा अभिमन्यु की बात कर रही हूँ, सुत यदि मेरा जिंदा होता, मुझ में गर्व प्रकर्ष न होता, तो शायद संघर्ष न होता। काश नहीं मैं जाती वन में, आग नहीं झुलसाती तन में, अगर न होती आंखें गीली, नहीं आत्मा जाती छीली, आग नहीं मैं अगर उगलती, रण की ज्वाला कभी न जलती, जीवन मैंने व्यर्थ गंवाया, जीने का भी अर्थ गंवाया, काश न अपनों को उकसाती, बात न इतनी फिर बढ़ पाती, लिया अगर वो प्रण ना होता तो शायद फिर रण ना होता, लिया अगर वो प्रण ना होता तो शायद फिर रण ना होता, खुले अगर ये बाल ना होते। देखो हर बात के पीछे एक अच्छी बात भी होती है। तब ये 4 पंक्तियां हैं कि खुले अगर ये बाल ना होते, श्वेत पृष्ठ फिर लाल ना होते, भरी सभा अपमान ना होता, गिद्धों का जलपान ना होता, मौन अगर गुरुदेव न होते, रण आंगन में प्राण न खोते, नारी का अपमान न होता, कुरुक्षेत्र शमशान न होता, कुरुक्षेत्र शमशान न होता, दूर अंधेरा होता कैसे, नया सवेरा होता कैसे, अर्जुन अर्जुन की दीक्षा न होती,
माधव की शिक्षा ना होती, कली ज्ञान की खिलती कैसे, अद्भुत गीता मिलती कैसे, अगर पाप का मरण न होता, गीता का अवतरण न होता। अगर पाप का क्या मरण बात न है। होता, गीता का अवतरण न होता। तो आप सभी ब्यूटीफुल लेडीज को मेरी तरफ से महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उर्वशी अग्रवाल उर्वी आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। धन्यवाद। Thank you so much for Thank coming. you, Thank you Anushka. so much Thank for you, coming, Jeeva. ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. Preeti. And thank you, Ksheersagar. Thank Thank you, you, everyone. ma'am. Thank you very much. Thank you.